तो जब भी हम यूपी कॉलेज बीएससी एजी एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में कई सारे सवाल होते हैं कि यूपी कॉलेज के बीएससी एजी का सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है और किस प्रकार हमें उसकी तैयारी करनी चाहिए। और साथ ही साथ एडमिशन को लेकर के भी कई सारे मन में सवाल होते हैं कि वहाँ का एडमिशन का प्रोसीजर क्या है, वहाँ पढ़ाई कैसी होती है। तो इन सभी सवालों का जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाला है। हमारे साथ यूपी कॉलेज की एक स्टूडेंट है जिनका नाम है श्रेया श्रीवास्तव और इन्होंने 2021 एंट्रेंस एग्ज़ाम में एक अच्छे मार्क्स के साथ इन्होंने बीएससी एजी क्वालिफाई किया और इस समय ये यूपी कॉलेज के स्टूडेंट हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इनकी स्ट्रैटेजी जानेंगे, किस प्रकार इन्होंने बीएससी एजी की तैयारी की और प्रिपरेशन से संबंधित जो भी चीज़ें आप लोग का जो पेपर पैटर्न का डाउट होता है वो भी ये बताएंगी कि क्या पेपर पैटर्न होता है यूपी कॉलेज का और किस प्रकार इन्होंने तैयारी की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल श्रेया, थैंक यू सो मच आपका आने के लिए। थैंक यू सो मच श्रेया, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस सेशन। फर्स्टली मैं इंट्रोड्यूस करूँगी खुद को। माई सेल्फ श्रेया श्रीवास्तव, आई एम स्टडिंग इन बीएससी एग्रीकल्चर फ्रॉम उदय प्रताप ऑटोनॉमस कॉलेज। श्रेया, जब आप भी एक एस्पिरेंट थी और हालांकि अभी तो आप स्टूडेंट हैं, तो जैसे एस्पिरेंट के मन में कई सारे डाउट्स होते हैं, सवाल होते हैं कि यूपी कॉलेज का पेपर कैसा होता है, पैटर्न क्या होता है, किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं और हमें तैयारी कैसे करनी है। तो सबसे पहले आप हमारे जो व्यूअर्स हैं या फिर जो एस्पिरेंट इस वीडियो को देख रहे हैं उनको ये क्लियर करिए कि यूपी कॉलेज का पेपर का पैटर्न क्या है और क्वेश्चन का लेवल क्या है। मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं पैटर्न की बात करूँगी तो पेपर का पैटर्न बहुत ही मॉडरेट होता है, बहुत ही बेसिक से मॉडरेट जाता है, बहुत हाई लेवल नहीं होता है। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो उसमें सारे सेक्शन के क्वेश्चंस आते हैं। लाइक एग्रीकल्चर के 40 क्वेश्चंस आते हैं, मैथ्स और फिजिक्स को लेके 40 क्वेश्चंस आते हैं और बायो में बॉटनी और जूलॉजी लेके 40 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चन आपकी केमिस्ट्री से होते हैं और 10 क्वेश्चन आपके मेंटल एबिलिटी से होते हैं। तो उसमें करना क्या होता है कि और एक चीज़ वहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ है कि वहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। टोटल 150 क्वेश्चंस हो गए और आपको ये नहीं करना है कि हाँ सारे क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं। आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट, क्योंकि आपके कोई मार्क्स से डिडक्ट हो रहे हैं। तो पैटर्न क्या होता है कि एक नॉन एग्रीकल्चर स्टूडेंट क्या करता है कि जैसे मेरा क्या था, मैं 12th से मेरा मैथ्स स्ट्रीम था, तो मेरा कमांड था कि मेरा मैथ्स फिज़िक्स है और मुझे मतलब मेरा ये था कि मुझे बीएससी एग्रीकल्चर ही करना है। लाइक मेरा ये नहीं था कि मुझे आईआईटी वगैरह या बीएससी मैथ वगैरह पे ज़्यादा फोकस करना है। मेरा शुरू से था कि मुझे एग्रीकल्चर में ही जाना है, तो मैंने शुरू से एग्रीकल्चर वगैरह पढ़ा। तो मेरे लिए प्लस पॉइंट ये था कि एक तो मेरा बैकग्राउंड मैथ्स और फिज़िक्स केमिस्ट्री से था और मेंटल एबिलिटी जो आता है वो बहुत ही मतलब ईजी बेसिक लेवल के आते हैं और एग्रीकल्चर भी मतलब नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप नॉर्मली भी पढ़ रहे हैं और अगर आप एग्रीकल्चर थोड़ा बहुत ही पढ़ लेते हैं तो आप बायो का बॉटनी पोर्शन कवर कर सकते हैं और एक अच्छे मार्क्स मतलब 90 मार्क्स एक अच्छा माना जाता है। 80 to 90 का अगर आप उतना सिक्योर कर लेते हैं, तो एक जनरल कैटेगरी की बात कर रही हूँ मैं, तो आपका एक सीट फिक्स है यूपी कॉलेज। ठीक है, तो आपने पैटर्न सिलेबस को यहाँ लगभग डिस्कस कर दिया। आप श्रेया ये बताइए कि आपकी यूपी कॉलेज के बीएससी एजी की तैयारी करने की आपकी स्ट्रेटजी क्या थी। मतलब एक होता है ना कि मान लीजिए आपने क्रैक कर दिया तो लोग जानना चाहते हैं कि आप कैसे पढ़ी थी, क्या आपकी स्ट्रेटजी? मेरी स्ट्रेटजी ये थी कि लाइक मेरा 12th था मैथ्स और उससे, तो मैंने बहुत ज़्यादा फोकस किया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, क्योंकि उससे क्या होता है ना कि आपको किसी भी कॉलेज का एक अच्छा एक इन्वॉल्वमेंट पता चल जाता है कि उसका लेवल ऑफ क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो। तो मैंने आपके थ्रू मतलब आपने बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह प्रोवाइड किए थे और मैंने आपका सब्सक्रिप्शन भी लिया हुआ था। तो थ्रू आउट जर्नी में क्या था कि भैया का हर दूसरे दिन हर तीसरे दिन प्रैक्टिस शीट वगैरह मिलती थी, वीडियो लेक्चर आकाश सर के थ्रू मिलते थे, वर्षा मैम के थ्रू। तो उससे क्या था कि हैबिट बन गई थी कि हाँ पढ़ना कैसे है। फिर पीवाईक्यू मैंने बीएचयू का 10 ईयर्स का पेपर सॉल्व किया था। हाँ, बीएचयू एजी का। तो उससे मुझे क्वेश्चंस में यूपी कॉलेज से बहुत हेल्प मिली और सबसे प्लस पॉइंट ये है इस कॉलेज का कि यहाँ पे 20 से 25 क्वेश्चन रिपीट होते हैं। हर साल रिपीट होते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपने जो प्रिपरेशन की उसका भी एक अच्छा इम्पैक्ट आता है और जो रिपीटिशन हो रहा है क्वेश्चन का उससे भी काफ़ी हेल्प मिलती है। और मेरे शॉर्ट्स नोट्स मतलब मैं खुद 12th का था तो मेरे खुद के शॉर्ट नोट्स थे, प्लस मैंने एग्रीकल्चर में पढ़ रही थी। मैं बुक्स अगर प्रेफर करूँ तो मैं नेमराज सुंडा का बुक यूज़ कर रही थी और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पेपर सेट्स थे तो मैं वो यूज़ कर रही थी। लाइक मुझे एग्रीकल्चर ही करना था तो मैं अलग यूनिवर्सिटीज़ के भी अप्लाई की थी, तो एक लेवल ऑफ क्वेश्चंस थे मेरे पास। क्योंकि श्रेया जहाँ तक हमें याद है कि आपका विद्यापीठ में भी हुआ था, तो एमजीकेपी में आपका अच्छा खासा था, तो उसमें कितना मार्क्स था?
मेरा उसमें मतलब EWS में 3rd रैंक था, मुझे इतना हाँ, पता लेकिन है। ये था कि आपका वहाँ पे कॉल लेटर वगैरह आया था, काउंसलिंग हाँ, आपने कराई भी काउंसलिंग मैंने कराई थी। थी। इवन आपने काउंसलिंग भी कराई थी, फीस फीस तक सबमिट कर दी थी, क्योंकि उस टाइम यूपी कॉलेज का अभी रिजल्ट रिजल्ट नहीं आया था। तो एक था कि एक मतलब सिक्योर करने के लिए हो जाना चाहिए, तो इसलिए तो श्रेया ने आपको बताया और इन्होंने जो है यूपी कॉलेज विद्यापीठ के दोनों के एंट्रेंस क्रैक किए BSc AG के। देखिए श्रेया, आपने सिलेबस बता दिया, पैटर्न बता दिया, आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी। तो एक और जो है पेरेंट के मन में डाउट होता है कि कितने घंटे पढ़े हैं या फिर पढ़ने का एक होता है, तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी? मेरा शुरू से ये था कि मतलब जो मेरा है एरिया पोर्शन है, लाइक मेरा मैथ्स, फिज़िक्स और केमिस्ट्री, तो उसमें मेरा अच्छा कमांड होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं 40, 50, 60 नंबर वो कवर करता है, तो वो होना चाहिए। प्लस मैं एग्रीकल्चर भी पढ़ रही थी, क्योंकि मुझे BHU का जो मैंने एग्ज़ाम दिया था, मैंने ऑप्शनल में एग्रीकल्चर लिया था, मतलब एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री और मेंटल एबिलिटी में था, तो मैं एग्रीकल्चर भी पढ़ रही थी। तो मेरा मतलब था कि हाँ, एग्रीकल्चर को भी ध्यान देते हुए पढ़ना है। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, हाँ मेरा बायो में जूलॉजी कुछ खास नहीं था, तो वो सिर्फ मतलब चल रहा था, वो सिर्फ मैंने PYQ सॉल्व किया था। आपने और वर्षा मैम ने जो भी प्रैक्टिस की, हाँ वो मैंने सॉल्व किया था, बाकी उनके लेक्चर्स वगैरह मैंने देखे थे, तो बस उतना ही। तो आपके पढ़ने का शेड्यूल क्या था? सुबह पढ़ती थी, शाम पढ़ती थी? हाँ, मेरा ये था कि मतलब 2-2 घंटे का स्लॉट बना हुआ था कि हाँ 2 घंटे मुझे मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उसके बाद मुझे एग्रीकल्चर का थोड़ा रिवीजन करना है। और मैं क्या प्रेफर करती थी, जैसे कि आप लास्ट टाइम में पूरा कॉपी नहीं पढ़ सकते, नोट्स का काफ़ी अच्छा खासा बंडल हो जाता है। तो मैंने क्या किया था कि मतलब मेरा शुरू से हैबिट था नोट्स बनाने का, शॉर्ट्स। तो मैंने हाँ, तो जैसे कि एग्रीकल्चर में एग्रोनॉमी पोर्शन की मैं बात करूँ, तो वहाँ पे बहुत सारे क्रॉप्स हैं, और क्रॉप्स में जो बेसिक क्वेश्चन यूपी कॉलेज में पूछे जाते हैं, उसका बॉटनिकल नेम, सीड रेट, क्रोमोसोम नंबर, उसके क्या क्या वैरायटीज़ है, कुछ इंपॉर्टेंट, सारे नहीं, क्योंकि वो बहुत एडवांस लेवल हो जाएगा, वो सेमेस्टर में आएगा। तो वो सब मैंने मतलब A4 शीट के 2 पेजेस पे सारे क्रॉप के नेम लिख लिए थे, हाँ उसमें क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। और वो मेरा थ्रू आउट जर्नी, मतलब लास्ट के 1-2 वीक या 15 दिन पहले वो सिर्फ रिवीजन होता था। तो श्रेया ने एक बहुत ही अच्छी बात कही कि आप स्टडी टिप्स में इसको ऐड भी कर सकते हैं कि देखिए नोट्स खुद से बनाने चाहिए, क्योंकि नोट्स भले ही टीचर पढ़ा रहा है, आपको PDF मिल रहा है, लेकिन जब आप नोट्स बनाते हैं तो कहीं ना कहीं जब चीज़ आप लिख करके पढ़ते हैं तो जल्दी से आपके दिमाग में वो सेट हो जाती है, और फिर आप रिवीजन करेंगे, आपकी की राइटिंग है तो और भी अच्छे तरीके से जो कवर अप होता है। ये नहीं कि आपको PPT मिल गया, आपने उससे पढ़ लिया, तो वो एक केवल फॉर्मेलिटी हो जाएगी। अगर आपको अच्छे से ढंग से तैयारी करनी, क्योंकि अब तो यूपी कॉलेज में अब थोड़ा कंपटीशन भी बढ़ने वाला है, ICAR का जो प्रत्यायन की बात आ गई है, तो मेरे ख्याल से स्ट्रैटेजी आपको पता चल गई, प्रिपरेशन इन्होंने बता दिया कैसे इन्होंने किया, और पेपर का मोड वगैरह, पैटर्न वगैरह हम लोगों ने देख लिया। अब से आप हमें ये बताइए कि अभी जब आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम दे लिया, जो आपका रिजल्ट आ गया, फिर काउंसलिंग का प्रोसेस यहाँ पे क्या था, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपने लेके आए थे, और एडमिशन का यहाँ पे प्रोसेस क्या होता है, कुछ जो भी आपको आइडिया? तो यहाँ पे मतलब पहले रिज़ल्ट आया, वहाँ पे आपको कट ऑफ वगैरह मिल जाते हैं, आपका एडमिशन हुआ है तो उसमें रोल नंबर फिक्स हो जाते हैं कि हाँ आपका एडमिशन है कि नहीं। उसके बाद 1 से 2 या 3 दिन बाद आपका काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। उसमें आपकी बेसिक 10-12 की मार्कशीट, अगर आप किसी अलग स्टेट से हैं तो उसका माइग्रेशन का सर्टिफिकेट, हाँ उसका सर्टिफिकेट, और आधार कार्ड वगैरह, अगर आपने NCC वगैरह फिर NSS सर्टिफिकेट अगर क्लेम किया है, हाँ तो फिर वो होना चाहिए, मैंडेटरी है, नहीं तो फिर वो मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। और थ्रू आउट जर्नी बहुत सही होता है, बहुत इजी वे में हो जाता है, क्योंकि यहाँ के टीचर्स बहुत ही सपोर्टिव है, एंड आप बहुत सपोर्टिव है थ्रू आउट जर्नी, तो वो एक अच्छा देता है। तो हालांकि सुनने में ये आ रहा है कि इस बार काउंसलिंग ऑनलाइन करने का यूपी कॉलेज का प्रयास है। हालांकि जो होगा आपको अपडेट किया जाएगा, लेकिन इतना है कि आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपने रेडी रखने हैं जब भी काउंसलिंग होगी, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। तो श्रेया, अभी आप यूपी कॉलेज के एक स्टूडेंट हैं, तो अभी आप लगभग 1 सेमेस्टर पढ़ भी चुकी हैं, तो आपको यूपी कॉलेज के वहाँ के इन्वायरमेंट बोलते हैं या फिर यहाँ के पढ़ाई का माहौल ऐसा कोई, तो आपको लेकर के आपने अभी तक क्या एक्सपीरियंस किया है? अगर मैं यहाँ की फैकल्टी की बात करूँ तो यहाँ के टीचर्स बहुत ही सपोर्टिव हैं और बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है, बहुत ही डिसिप्लिन है। यहाँ पे अगर मतलब क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं तो क्लासेस मतलब पर डे वो लेने आते हैं, इवन वो प्रोफेसर ही क्यों ना हो, एसोसिएट प्रोफेसर हो या फिर प्रोफेसर हो, सारे टीचर्स आते हैं। और यहाँ का फील्ड वर्क वगैरह, ग्रीनरी, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, सेंट्रल लाइब्रेरी है, तो मतलब ओवरऑल अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि टीचर्स भी बहुत सपोर्टिव हैं और होल एरिया मतलब बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ। अच्छा, क्लासेस का शेड्यूल क्या होता है? यहाँ पे क्लासेस 7:15 से स्टार्ट होती हैं और 2 बजे तक कंटिन्यू चलती हैं। 2 बजे तक लगातार? हाँ लगातार, कोई गैप नहीं है?
नहीं गैपिंग नहीं है, बस लंच लास्ट वगैरह कुछ नहीं नहीं होता? नहीं 9 मतलब 15-20 मिनट का लंच मिलता है, वो भी अगर मतलब हमारा 7:15 से 9:30 तक प्रैक्टिकल क्लासेस होते हैं, बट टीचर्स क्या करते हैं कि 9:15 पे छोड़ देते हैं, तो वो लंच 15 वगैरह। मिनट रहता है। अगर आप उसे लंच करना चाहे लंच करिए, घूमना चाहिए, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो श्रेया ने आपको यहाँ के पढ़ाई का माहौल भी बता दिया, पेपर पैटर्न भी बता दिया, तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम चीज़ें तो हम लोगों ने डिस्कस कर ही ली है। अब एट द एंड हम एक ही सवाल आपसे पूछेंगे, क्योंकि आप हमारी पेड कोर्स की भी स्टूडेंट थी और आप जहाँ तक हमें लगता है कि पहले बैच की आप ही स्टूडेंट थी, मतलब अगर लड़कियों में बोले तो आप ही थी, हालांकि कई लड़कियाँ सेलेक्ट हुई, लेकिन आपका हमारे प्लेटफॉर्म के प्रति कितना आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, कितना हम लोगों ने सपोर्ट किया? मेरा तो मतलब स्टार्टिंग से ही था कि मेरा तो स्टार्टिंग से यही था कि मतलब मैंने क्या किया था स्टार्टिंग, लाइक मुझे एग्रीकल्चर ही करना था, तो मैंने स्टार्ट किया कॉलेज वगैरह देखना। तो आपका एक तो पहले यहाँ पे एक चीज़ ये है ना कि यहाँ पे यूपी कॉलेज में पहले के टाइम कोई ऑनलाइन वगैरह कुछ प्लेटफॉर्म नहीं था, तो लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती थी कि यहाँ पे कैसे क्या होता है, क्या क्या काउंसलिंग, क्या क्या प्रोसीजर है। तो उस टाइम आपका एक चैनल बना DNS, और एक नाम भी इंडिकेट करता है डे नाइट स्टडी, और भैया का नोटिफिकेशन रात को 3 बजे भी आ जाता है कि हाँ कोई अपडेट आई और भैया का नोटिफिकेशन आ गया। फिर अगर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूँ एग्रीकल्चर की, तो आपके थ्रू जो हर हफ्ते जो आप क्वेश्चंस वगैरह प्रोवाइड करते थे फ्री ऑफ कॉस्ट, वो काफ़ी अच्छा था। हमारे फैकल्टी मेंबर के बारे में बताइए। फैकल्टी मेंबर में आकाश सर है, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लाइक उनके जो शॉर्ट्स नोट्स होते हैं ना वो थ्रू द पॉइंट होते हैं, लाइक आपको उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ना ही नहीं है। आप अगर आपको यूपी कॉलेज का क्रैक कर रहा है, और वर्षा मैम कितना शॉर्टली वो चीज़ें समझाती हैं, हाँ श्रद्धा मैम है, वो कितना शॉर्टली वो चीज़ें समझाती हैं, लाइक उनके भरोसे मेरा बायो निकला है यूपी कॉलेज में। और मुझे कुछ टर्म्स, लाइक मैं मैथ्स की थी तो एग्रीकल्चर में मैक्सिमम पोर्शन बायो का है, तो मैम ने बहुत क्लैरिफाई किया मेरा, तो थ्रू आउट जर्नी बहुत अच्छी थी। फिर उसके बाद एडमिशन का मैं एक क्या होता है ना कि एक टीचर और एक स्टूडेंट का ऑनलाइन अगर आप देखें तो एक बहुत गैपिंग होता है, बट भैया थे, आकाश सर थे, श्रद्धा मैम थी, रात को 3 बजे डाउट होता था, मैं डाउट भेजती थी और विद इन आवर सर आप ये कहें कि दूसरे दिन तुरंत उसका आंसर आ जाता था। और भैया का हमेशा एक अच्छा इम्पैक्ट रहा कि हाँ हो जाएगा, परेशान मत, तो एक अच्छा कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता था। इसलिए नहीं कि मैं उनकी स्टूडेंट थी, मतलब ये था कि हाँ भैया का सपोर्ट एक मेंटोर की तरह काम करते थे, तो थ्रू आउट जर्नी भैया बहुत ही अच्छा था। थैंक यू सो मच श्रेया, और मुझे भी अच्छा लगता है जब स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं, क्योंकि देखिए अब एक जो टीचर होता है ना, टीचर वही चाहता है, जब भी टीचर कोई मेंटोर हो, चाहता है कि अगर मैं उस स्टूडेंट को पढ़ाया हूँ तो कहीं ना कहीं वो सेलेक्ट हो जाए, और वही एक उपलब्धि भी होती है जब वो सेलेक्ट हो जाता है, तो अपना एक अंदर से गर्व होता है, हाँ भाई मैंने पढ़ाया था, मेरे प्लेटफॉर्म से था, वो सेलेक्ट हो गया, तो ये एक बड़ा अच्छा रहता है। सो थैंक यू सो मच श्रेया, और आई होप कि जो हमारे एस्पिरेंट हैं उनको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी आप शेयर करिए, ताकि यूपी कॉलेज को लेकर के किसी के अंदर भी कोई डाउट ना रहे, और चैनल के साथ ज़रूर बने रहिए। थैंक यू सो मच।